हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध। ठीक है, ये जो निबंध है ये आप सभी के यानी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आप सभी के क्लास 10th और 12th के हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण निबंध लेखन है। यानी हर साल आप सभी के पेपर में 100% गारंटी कि हर साल आप सभी के पेपर में आता है। ठीक है, और इस बार भी आप सभी के पेपर में यानी 110% गारंटी की पक्का आएगा। और जितने भी स्टूडेंट इस निबंध लेखन को तैयार कर लेते हैं उनका पूरा का पूरा जो है 7 नंबर यानी फुल मार्क्स उनका पक्का है निबंध लेखन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि निबंध लिखने का सबसे सही तरीका क्या होता है। जो टॉपर न्यू बेस्ट ट्रिक है वो क्या है। ठीक है, यानी टॉपर जो होते हैं वो किस तरीके से निबंध लेखन करते हैं एग्जाम में, जिससे उनका आधे नंबर भी नहीं करते हैं और उन्हें टीचर खुश होकर पूरे नंबर भी देते हैं। ठीक है, यानी कैसे लिखने पर जो टीचर होते हैं कॉपी चेक करने वाले, निबंध लेखन कैसे लिखने पर ठीक है पूरे के पूरे नंबर देते, आधे नंबर भी नहीं करते। और अगर आप लोग इस निबंध लेखन को तैयार कर लेते हो तो आप सभी का जो है 7 नंबर बिल्कुल पक्का है। यानी आप सभी के क्लास 10th में ये जो निबंध लेखन होता है ना ये 7 नंबर का आता है और आपकी क्लास 12th में ये निबंध लेखन जो है ये 9 नंबर का आता है और दोनों क्लास के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो आपको कितने पेज निबंध लेखन लिखना है। ठीक है, जिससे आपका आधे नंबर भी ना कटे और आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स भी मिले। और 12th में हो तो आपको कितने पेज लिखना है जिससे आप सभी को पूरे के पूरे नंबर मिले, आधे नंबर भी न कटे। ठीक है, तो सभी चीजें इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कैसे एक टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं जिससे उन्हें पूरे के पूरे 7 में 7 नंबर मिलते हैं और कैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट जो लिखते हैं ना इसी निबंध लेखन को लिखेंगे तो उनको बस 5 से 6 नंबर ही 7 नंबर में मिलते हैं। ठीक है, तो जो टॉपर स्टूडेंट है वो कैसे आखिरकार लिखते हैं जिससे उन्हें पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को वही ट्रिक और टिप्स बताने वाले, वही तरीका बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक भी बताएंगे ना, अगर आप लोग पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध यानी प्रदूषण पे निबंध आप सभी लोग याद करते करते थक गए हो ना तो इस वीडियो में हम आप सभी को कुछ ऐसे ट्रिक भी बताने वाले हैं जिससे आप सभी लोग मात्र इस छोटी सी वीडियो में आपको पूरे निबंध लेखन जो है तैयार हो जाएगा प्रदूषण पे और आप लोग इसे कभी जिंदगी में भूलोगे भी नहीं। ठीक है, और बहुत ही सरल तरीका और बहुत ही और ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप लोग यानी वो बिल्कुल टॉपर की न्यू बेस्ट ट्रिक है और आप लोग उस ट्रिक से अगर निबंध लिखते हो ठीक है तो आप लोग को पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी नहीं कटेंगे आप सभी के। हम आप सभी को जो ट्रिक और टिप्स बताने वाले हैं टॉपर न्यू ट्रिक, उससे आप सभी लोग बिना याद किए ही पूरे के पूरे निबंध को बहुत ही टॉपर की तरह आप लोग बना सकते हो, बहुत ही बेस्ट तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो आप लोग देखिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे पूरा हम लिखित तरीके से आप सभी को बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले कि ये जो आप सभी का पेपर है इसमें किस तरीके से निबंध लेखन आता है। यहाँ पे देखिए नंबर 30 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, और ये 7 नंबर का क्योंकि ये क्लास 10th का पेपर है और ये बाकी 12th और 10th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट ये निबंध लेखन है। तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे दे दिया है कि प्रदूषण की समस्या और समाधान। ठीक है, चाहे प्रदूषण की समस्या दे या पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध दे या पर्यावरण प्रदूषण पे समस्या और समाधान पे निबंध दे, कोई भी निबंध दे आपको वही लिखना है जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए आपको स्टार्ट कैसे करना है, टॉपर कैसे लिखते हैं। सबसे पहले कि देखिए यहाँ पे क्या है, आपको ये निबंध लेखन है ना तो आपको ये जो कॉपी आपकी एग्जाम की है ना इसके सबसे ऊपरी सिरे पर ऐसे आपको निबंध लेखन लिख देना है। इसके बाद नंबर कौन सा है, यहाँ पे 30 नंबर। यहाँ पे देखिए पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पे निबंध भी आप लोग लिख सकते हो और यहाँ पे प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पे निबंध ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यानी जो चीजें जो टॉपिक है उसे आपको ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच का यूज करना है और उसे आपको ब्लैक यानी ऐसे थोड़ा बड़ा साइज में लिखना है। ठीक है, और इस तरीके से अंडरलाइन कर देना। इसके बाद देखिए लिखते तो सभी लोग हैं निबंध, लेकिन टॉपर कैसे लिखते हैं, क्योंकि सभी लोगों को पूरे के पूरे हिंदी में सभी स्टूडेंट को नहीं मिलता है नंबर पूरे के पूरे। ठीक है, मिलता है सिर्फ लिखने की जिसको तरीका पता होता है, जो बिल्कुल असली तरीके से लिखता है निबंध लेखन। ठीक है, टॉपर की तरीके से उसे मिलता है। तो असली तरीका क्या है, वो है कि रियल तरीका जो है वो है कि आपको सबसे पहले एक कोटेशन से शुरू करना है, एक कहावत एक शायरी से शुरू करना है। ठीक है,
और ये जो 2 लाइन लिखा है ना, इसी को देख करके एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर दे देंगे, क्योंकि ये 2 लाइन जो है ये आपके पूरे निबंध लेखन में 4 चांद लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, हम सब मिलकर प्रदूषण को मिटाएंगे, पर्यावरण को स्वच्छ व सुंदर बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको ब्लैक पेन से लिखना है ऐसे लाइनिंग में, और यहाँ पे आपको ऐसे इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना है। ठीक है, जैसे कामा लगा हुआ है आप लोग देख लीजिए, वैसे ही आपको लगाना है। तो इस तरीके से अगर आप लोगों ने लिख दिया तो इसी 2 ही लाइन को देखकर एग्जामिनर इतना खुश हो जाएगा कि वो जान जाएंगे कि आप एक टॉपर स्टूडेंट हो, तभी आपको ये तरीका पता है। ठीक है, तो ऐसे आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहला हेडिंग देखिए रूपरेखा रहता है, और रूपरेखा में आपको वही चीजें लिखना है, यानी आप लोग ये जो निबंध लेखन है ना, जिस पूरे निबंध लेखन को आप लोग लिख रहे हो, इसके अंतर्गत आपने जितने हेडिंग का यूज किया है वही आपको रूपरेखा में लिखना है। तो देखिए रूपरेखा में पहली हेडिंग रहेगा, यहाँ पे हेडिंग ऐसे लिखने के बाद रूपरेखा ब्लैक पेन से। ठीक है, आपको लिखना है प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, और तीसरा है प्रदूषण के प्रकार। इसमें वायु प्रदूषण हो गए, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, और प्रदूषण की समस्या क्या है, प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है, कैसे हम सभी लोग रोकेंगे, और लास्ट रहेगा उपसंहार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे यानी जो भी पहला हेडिंग है, अब एक एक हेडिंग को आप लोग यहाँ पे लिख लिख कर उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है। जैसे पहला हेडिंग है यहाँ पे प्रस्तावना। ठीक है, और ये जो तरीका हम आपको बता रहे हैं ना, ये सबसे सरल तरीका है और यही असली तरीका है। ठीक है, प्रस्तावना हो गया, पहली हेडिंग आपको लिख देना है। एक हेडिंग पूरा होने के बाद 1 से 2 लाइन की गैप देकर अगली हेडिंग आपको लिखना है। प्रस्तावना में देखिए आपको क्या लिखना है, आज के समय में प्रदूषण विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, और विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। देखिए जो जनसंख्या वृद्धि हो रही, लोगों की संख्या जो बढ़ रही है ना, वही सभी प्रदूषण को जन्म दे रही है। क्योंकि क्या है कि अगर लोगों की संख्या बढ़ रही है, उससे क्या हो रहा है, लोग यानी वायु प्रदूषण कर रहे हैं, जल प्रदूषण कर रहे हैं, सभी प्रकार की जो प्रदूषण हो रही है वो बढ़ती जनसंख्या के कारण ही हो रही है। ठीक है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, जिससे लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे को काट करके वहां पे अपने घर बना ले रहे हैं, जो कि पेड़ पौधे हमें क्या कर रहे हैं, इस प्रदूषण से बचा रहे हैं। अब वो कट जाएंगे तो कौन बचाएगा, तो यही कारण है। सबसे मेन कारण क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या है। इस तरीके से लिख देना। उसके बाद पर्यावरण के सभी घटक, देखिए जो पर्यावरण के घटक है ना, वो कौन कौन से, वायु है, जल है, मृदा, यही प्रदूषित होते हैं। तो वो आपको ब्लैक पेन से इंपॉर्टेंट चीजों को लिखना है और ऐसे लिखना है। आदि का प्रदूषित होना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। वातावरण में हानिकारक तत्व आ जाने से वातावरण जो है दूषित हो जाता है, जिससे जीवधारी जो होते हैं, जैसे हम और आप हो गए, ठीक है, बाकी जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु है, मानव है, ये सभी जीवधारी हैं। तो आपको लिख देना है, जिससे जीवधारी का जीवन संकट में पड़ जाता है, और इस समस्या को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। पूरा ऐसे लिखना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीका है। ऐसे लिखोगे आधे नंबर भी आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ये तो पहला पेज है। इसके बाद अगला पेज में कैसे, तो देखिए इस तरीके से लिखने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे, जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऐसे लिख देना है। इसके बाद देखिए फिर से 1 लाइन की 2 लाइन की आपको गैप देना है, और उसके बाद अगर आपको कोई कहावत फिर से याद है, छोटी सी कहावत है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग फिर से इसको लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, मत फैलाओ अब प्रदूषण, पर्यावरण का करो संरक्षण। ठीक है, ऐसे लिख देना है ब्लैक पेन से। इसके बाद ऊपर भी आप लोग 2 लाइन की गैप दे दीजिए, इसके नीचे भी दे दीजिए। इससे क्या होता है ना, आप लोग कम भी लिखोगे तो आपका ये अधिक लगेगा कि हाँ आप लोगों ने 2-3 पेज, यानी जितना पेज आपको कंपलसरी है उतना पेज आप लोगों ने लिखा है। तो इसलिए देखिए आपका ये भी यहाँ से बचत हो रहा है। इसके बाद अगला हेडिंग रहेगा प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना है प्रदूषण कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यानी ये सबसे मेन कारण यही है। प्रदूषण का अर्थ जो है ये सबसे मेन यही है। ठीक है, अपने आसपास का वातावरण, यानी हम लोग जहाँ पर भी रहते हैं, अगर उसके आसपास, हम लोग के आसपास कोई भी प्रदूषित एरिया है, ठीक है, ज़्यादा मच्छर हो गए हैं, यानी दुर्गंध आ रही है, कोई चीज़ें जैसे कोई पशु वशु, ठीक है, मर गए तो उनको अगल बगल फेंक दिया गया है, तो क्या होता है उससे महक, दुर्गंध आने लगती है, ठीक है, महक आने लगते हैं, जिससे वो वातावरण क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो वो आसपास की ही बात है, तो वही चीजें लिखा गया है, अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है।
उसके बाद देखिए, जब आसपास हरियाली होगी तभी जीवन में खुशहाली होगी, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें स्वच्छ हवा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें फल वगैरह भी देते हैं और वो पर्यावरण संतुलन को बनाए रखते हैं। तो जब हरियाली का मतलब जब पेड़ पौधे आप लोग लगाओगे ना अपने आसपास, तभी आपके जीवन खुशहाली होंगे। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। बाद अगली हेडिंग है प्रदूषण के प्रकार, कौन कौन से प्रकार हैं, ठीक है। तो आज के वातावरण में जो प्रदूषण है वो निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है और रासायनिक प्रदूषण है। पूरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम आप सभी को इस पूरे का PDF दे देंगे, ठीक है। और उसका लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, जितने भी प्रकार थे ना प्रदूषण के, अब उसी को आप लोग एक एक हेडिंग डाल करके उसके बारे में थोड़े थोड़े आप लोग लिख दीजिए। और बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। सब ना आप सभी लोग डेली अपने दैनिक जीवन में देख रहे हो, वही चीजें आपको लिखना। हम आपको बता दें, आप लोग जितना, क्योंकि हम पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक कर रहे हैं, ठीक है, एक एग्जामिनर है, इसलिए हम आपको जो तरीका बता रहे हैं वो सबसे परफेक्ट तरीका है। और क्या होता है कि जितना आप लोग बनाकर अपने शब्दों में लिखोगे ना, उतने ही एग्जामिनर खुश होते हैं। किताबी जो चीजें हैं उसे लिखोगे तो एग्जामिनर ज्यादा खुश नहीं होते। जितना बनाओगे, अपने से बनाकर लिखोगे, आसपास की चीजों को लिखेंगे, एग्जामिनर सोचेंगे कि हाँ, जो स्टूडेंट है वो बहुत ही होनहार है, बहुत ही टॉपर है, जो कि अपने तरीके से अपने दिमाग से लिखा हुआ है। तो उस तरीके को देखकर एग्जामिनर बहुत खुश होते हैं। तो आपको लिखना है वायु प्रदूषण, पहली हेडिंग। वायु प्रदूषण में जो विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित है, ठीक है। जीवधारी अपने क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को क्या कर रही है, प्रदूषित कर रही है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जो है वो उद्योगों, यानी जो फैक्ट्रियां होती है जहाँ पे वस्तुएं बनती हैं, ठीक है, यानी जो भी हम लोग दैनिक जीवन में अपने यूज करते हैं वस्तुएं, बॉटल हो गए, तो प्लास्टिक हो गए, ये सब किस में बनती है, फैक्ट्रियों में बनती है। तो ये जो फैक्ट्रियां है उसे उद्योग कहते हैं। उद्योगों और वाहनों से जो ट्रक, कार, मोटर, ठीक है, ये सब चीजें ना वाहनों से, उनसे धुएं निकलते हैं। तो वही जो धुआं है वो जाता है वातावरण में, जिससे वो वायु प्रदूषित कर देता है, ठीक है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, इसके कारण वायु प्रदूषण होता है। अब 1 से 2 लाइन की गैप देना है। अगली हेडिंग जल प्रदूषण लिखना है। जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। जैसा कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जो गांव-गांव में पानी की टैंकरें आती हैं उसके पीछे लिखा होता है कि जल ही जीवन है, ठीक है। जल के बिना हमारा जीवन जो है संभव नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे लिख देना है। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे ब्लैक पेन से लिखना है। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल जो होता है प्रदूषित हो जाती है, ठीक है। और कल कारखानों और घरों से निकलने वाले जो गंदे पानी है, वो कचरे कई बार नदियों और अन्य जल जो है जलाशय में, यानी नदियों वगैरह में प्रदूषण के कारण चली जाती है, जिससे प्रदूषण हो जाता है। और प्रदूषण के कारण जो होती है अनेक बीमारी, ठीक है, ये नहीं है, अनेक बीमारियां पैदा होती हैं और दूषित जल से होने वाला जो सबसे खतरनाक बीमारी है वो हैजा है। इसके अलावा भी कुछ बीमारियां हैं जैसे दस्त, पेचिश, टाइफाइड, बुखार इत्यादि है। तो ऐसे लिखना, पूरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ऐसे आपको लिखना। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है, जैसे ट्रेन हो गए, मोटर कार हो गए, कारखाने हो गए, मशीनें, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, ये सब चीजें तो आप लोग अपने दैनिक जीवन में डेली देख रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप लोगों ने इसमें यात्रा भी किया होगा, तो उसमें से हॉर्न जो निकलती है ना, वही ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देती है, ठीक है। तो वही सब चीजें हैं यहाँ पे। ट्रैक्टर, जेट विमान आदि के तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि जो है संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है, जिससे मनुष्य अत्यधिक चिड़चिड़ापन और बहरापन हो जाता है, यानी उनको सुनाई कम देने लगता है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे रासायनिक प्रदूषण है। आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों, कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। जो रासायनिक प्रदूषण है ना, ये मिट्टियों में हो रही है, यानी मृदा प्रदूषण हो रहा है। इसमें क्या है कि आज की जो आधुनिक खेती है
यानी जो जनसंख्या बढ़ रही है, अब लोगों की संख्या बढ़ रही है तो उन्हें खाने के लिए अनाज चाहिए, पहनने के लिए वस्तु कपड़े चाहिए, और बाकी उनको दैनिक जीवन में डेली, ठीक है, वस्तुएं चाहिए, दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें वो यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, यानी उनके अनाज ज़्यादा होंगे। तो देखिए अनाज ज़्यादा होंगे तभी सभी लोगों को, जितने भी जनसंख्या उन्हें मिलेगा, जिससे वो अपनी, ठीक है, उनको उनकी भूख मिटेगी। तो क्या है कि जो किसान है ना, वो अपनी उपज को, फसलों को बढ़ाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक दवाइयों का यूज़ कर रहे हैं अपने खेतों में, जिससे यानी यूरिया खाद, जो भी कीटनाशक वगैरह, डाई वगैरह सभी का यूज़ करें, जिससे उनकी जो फसलें, उनके पैदावार है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, उपज बढ़ रहे हैं। तो इसी कारण से, और जो हमारी मिट्टी है वो क्या हो रही है, नष्ट होती जा रही है, उनकी उसमें जो तत्व है, उर्वरक क्षमता है वो नष्ट होती जा रही है। वही चीज़ें यहाँ पे कही गई है। प्रदूषण के देखिए कारण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा जो कारण है वो विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि। विश्व की जनसंख्या सुरसा की भांति विकराल रूप धारण की हुई है। सुरसा की भांति का मतलब बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। और दूसरा कारण विज्ञान है, मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ यानी सरल बनाने के लिए तो अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण जो है प्राय पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधे यानी जो फैक्ट्रियां हैं के कारण भी दूषित धुआं पर्यावरण में फैल रहा है। जो फैक्ट्रियों की चिमनी से निकलने वाला धुआं होता है ना, वो कहाँ जाता है, वातावरण में ही जाता है। तो वो क्या करता है, वातावरण को दूषित कर देता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। देखिए प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक वृक्षारोपण किया जाए, जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए, ठीक है। बढ़ती हुई जनसंख्या पर क्या करना चाहिए, रोकथाम करना चाहिए, यानी हम दो हमारे दो होने चाहिए। इसके अलावा अधिक से अधिक वृक्षारोपण का मतलब पेड़ पौधे लगाया जाए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पेड़ पौधे लगाओगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगेंगे तो वो क्या करेंगे, वो हमारे इस वातावरण को, ठीक है, असंतुलित होने से बचाएंगे। वो हमारे वातावरण के जो है संतुलन को बनाए रखेंगे। तो इसलिए क्या है, वृक्षारोपण करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनवाया जाए जहां जनसंख्या कम है। यानी जो फैक्ट्रियां है ना, उनको वहां बनवाया जाए जहां जनसंख्या कम है, जहां लोग कम रहते हैं, तो वो जंगलों में बनवाया जाए, ठीक है। लास्ट हेडिंग देखिए उपसंहार होता है। इसमें आपको अपने विचार देना होता है कि हम सभी लोग मिलकर के किस तरीके से इस पर्यावरण प्रदूषण को जो है, प्रदूषण को दूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उपसंहार आपको लास्ट हेडिंग लिखना है। इसमें लिखना है इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरे विश्व में है, इसके लिए शासन व सरकार को भी इस पे पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो पूरे के पूरे नंबर मिले, तो आपको भी ऐसे लिखना है। अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो निबंध लेखन तो आपका आधे नंबर भी नहीं कटेंगे, पूरे के पूरे आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी एग्जामिनर, कोई भी टीचर वो आपको पूरे नंबर देंगे, आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही आप लोग लिखिएगा। बाकी हमारे चैनल पे और भी इम्पोर्टेंट निबंध की वीडियो है, आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके जल्दी से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हिंदी की पूरी संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल पे करा दी गई है और आपके पास कुछ ही वीडियो के नोटिफिकेशन आते हैं, इसलिए आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके पूरे हिंदी की वीडियो को देख लीजिए। और इस वीडियो के लास्ट में भी हम प्लेलिस्ट लगा देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।